कभी कभी गांव में आते थे, तरह तरह के समस्या सुनते थे। इसके वजह हमको लगा कि थोड़ा सा क्यों नहीं हम भागीदारी ले, समाज सेवा करें। अब तो सारा चीज़ खुला किताब है। वो तो घर में ऐसा तो है नहीं कि वो बक्सा में बंद करके रख दिए। लेकिन यहाँ के मान लीजिए प्रतिनिधि जो है, फिलहाल जो है यहाँ के लिए वही न देखेंगे। हमने कई बार दरखास्त दिया, गांव के लोग दरखास्त लिखे, उस पर साइन किए, कंप्लेन भी किए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। जितने भी उम्मीदवार हैं वो अब उतर चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और तरह तरह के दावे कर रहे हैं ताकि इस बार जनता उन्हें जीत का ताज पहना सके। और इसी कड़ी में रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के तिलोखर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भानु प्रताप मिश्रा से खास बातचीत की डीटीवी भारत के संवाददाता ने। जरा इस खास बातचीत को सुनिए, जहां मुखिया प्रतिनिधि ने कई बड़े दावे किए हैं अपने पंचायत में विकास को लेकर। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के नौहाटा प्रखंड के तिलोखर पंचायत में और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि भानु प्रताप मिश्रा जी हैं और तिलोखर पंचायत में इनकी पत्नी जो है सविता देवी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और ऐसे में बात करें मतदान की, तब मतदान जो है 29 सितंबर को मतदान जो है यहाँ संपन्न होगा। और ऐसे में अब जो नज़दीक जो चुनाव मतदान की प्रक्रिया है आ गई है, ऐसे में अब प्रत्याशी हर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच जाकर अपना दमखम दिखाने में लग गए हैं। हमारे साथ मौजूद है भानु प्रताप मिश्रा जी जो कि प्रतिनिधि हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या कारण रहा कि ये अपने पंचायत क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच रह रहे हैं और अपनी पत्नी के लिए जो है यहाँ मतदाता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले डीटीवी भारत में भानु प्रताप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप युवा हैं, युवा दिख रहे हैं और लग भी रहा है कि आप अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसे में आप इस तिलोखर पंचायत की बात करें तो तिलोखर पंचायत में क्या कुछ कमियां रहीं कि आप आकर के ज़मीनी स्तर पर यहाँ राजनीति में सक्रिय हो गए? पहली बात कि हम लोग यहाँ से बाहर रहते थे। जी जी। इसके बाद हम पढ़ाई वगैरह करके अपना धंधा कर रहे थे। कभी कभी गांव में आते थे, तरह तरह के समस्या सुनते थे। इसके वजह हमको लगा कि थोड़ा सा क्यों नहीं हम भागीदारी ले, समाज सेवा करें। और यही सोच के हमने पंचायत में आया, अपना जो भी जितना बना जनता के बीच में 5 साल हमने सेवा किया, गरीबों के साथ रहा। और यहाँ देखिए बहुत तरह के दिक्कत परेशानी, कॉलोनी में, इंदिरावास में, आपका पेंशन में, राशन कार्ड में, और जाति आय निवास बनवाने में लोग जाते, घूमकर प्रखंड से आते, बार बार जाते। यहाँ से किराया लगता है, हम लोग का प्रखंड थोड़ा सा यहाँ से दूर है। जी जी। और यहाँ जाए तो 5 दिन के बाद आइए, 10 दिन के बाद आइए। वहाँ से यही सब समस्या देख के हमने आया, सोचा कि थोड़ा सा चलते हैं, हम भी समाज सेवा करते हैं। जी जी। और जितना हमसे बनता है और बनेगा उतना समाज के लिए हम तैयार हैं। और जितना भी हो सके हम कोशिश करेंगे कि ये सुधार करें। घूसखोरी बहुत ज़्यादा प्रखंड में बढ़ चुका है। जी जी। जो भी वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ के मुखिया हैं, यहाँ बताइए, गरीब सरकार यहाँ दे रही है लैट्रिन बनाने के लिए पैसा 12,000, उसमें पैसा तसला जा रहा है। इंदिरा आवास में पैसा तसला जा रहा है। तो जब यहाँ घूसे इतना दे रहे हैं तो उन लोग क्या करेंगे? इतना महंगाई बढ़ गई है यहाँ पे। जी जी। तो यही सब देख के हमने तिलोखर पंचायत में आए हैं और जनता के आशीर्वाद चाहिए हमें, और जनता हमको आशीर्वाद भी दे रही है। और बात करें यहाँ जो आज़ादी के बीते 70 साल हो गए और ऐसे में महात्मा गांधी का जो सपना था कि गांव के उस गरीब को कपड़े पहना हो जो बिना कपड़े के हो, उसको घर उपलब्ध कराओ जिससे सर पर छत नहीं हो, रोटी उपलब्ध कराओ जो खाने के लिए ललायित हो। लेकिन अभी भी स्थितियाँ जस की तस दिख रही है। कारण क्या है और किस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को देखते हैं? ये हम उसको अकेले हम चाहेंगे तो दूर नहीं कर सकते।
इसमें सहयोग मदद मीडिया वाले के, आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग का भी सहयोग मदद रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। जी जी। ठीक ना, इसलिए हम चाहेंगे कि सब कोई मिलकर यहीं रहना है, सारे लोग को थोड़ा सा इस पर ध्यान आप लोग को भी देना है। चाहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी। आज जिस तरीक़ा से मान लीजिए किसी का आज बारिश हो रहा है, जी जी। बहुत लोग के घर गिर गया, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक आके रखा हुआ है, काहे के लिए रखा हुआ है? कोई जाएगा नंबर लगाएगा, इसके बाद वहाँ मिलेगा, दरखास्त दीजिए, 10 बार जाएगा। आज बहुत लोग गरीब है। आज एक महिला बुजुर्ग मिली कि हमारा तो जात है जंगल देने, अब कुत्ता आके भात खा जात बा, क्या करूँ बाबू? ये स्थिति है। ये स्थिति है। और हमारा यही रिक्वेस्ट आप लोग से भी रहेगा कि अगर कि हमको तिलोखर पंचायत के जनता बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद मिल गया तो आप लोग को हम बुलाएंगे और हर जगह हर गली में दिखाएंगे कि यहाँ क्या स्थिति है। आप लोग का हमको सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। आप लोग सहयोग मदद कीजिएगा तो हम बहुत कुछ सोचे हैं और अभी फिलहाल को पूरा करेंगे। जो स्थितियाँ हम लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो आपके जो जनता है, आपकी जो सम्मानित जनता है, वो आपको सहयोग करेगी, आपको लाएगी आगे। लेकिन हम एक सवाल ये होगा कि 7 मुख्यमंत्री की जो 7 निश्चय योजना है, उसमें से ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, नल जल योजना जी, इसकी भी बड़ी शिकायतें मिली। चूँकि पहाड़ी इलाका है और पानी की समस्या रही है, लेयर बहुत नीचे है, ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कागजों में कि बहुत सारे घरों तक पानी जो है मुहैया हो रहे हैं, पीने का पानी। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? अब तो सारा चीज़ खुला किताब है। वो तो घर में ऐसा तो है नहीं कि वो बक्सा में बंद करके रख दिए लोग। वो तो देखने वाली चीज़ है कि कहाँ नल जल बन कर रेडी है, उसका पैसा भी निकल गया है, अभी तक तैयार नहीं है। हर जगह नल जल का पाइप बिछ गया लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। अब बताइए कि सरकार तो योजना बना दी, 30 रुपया मंथली घर वाले को पैसा पेमेंट देना है उसको रिपेयरिंग के लिए, लेकिन जब पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन लोग को पानी का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, तो 30 रुपया मंथली क्यों देंगे लोग? बिल्कुल है। और बहुत जगह ऐसा है कि नल जल का योजना बहुत अधूरा पड़ा हुआ है। वर्क अभी सरकार के आदेश है कि चुनाव के पीरियड में भी, आचार संहिता के भी पीरियड में नल जल का काम नहीं रुकेगा। तो बहुत जगह हो भी रहा है नल जल के काम, लेकिन अभी पीएचडी विभाग का एक पड़ा हुआ है आपका 1 नंबर वार्ड में परछा, वो 2 साल हो गया। वो मोटा बिजली सा है, वो बनाकर ठेकेदार यहाँ से चले गए, पीएचडी विभाग से है, और उसका पानी कहीं नहीं गया है, ऐसी पड़ा हुआ है। तो बताइए कि 5 लाख 10 लाख रुपया सरकार का वो क्यों व्यस्त गया? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए यहाँ के मान लीजिए प्रतिनिधि जो है, फिलहाल जो है यहाँ के लिए वही ना देखेंगे। हमने कई बार दरखास्त दिया, गांव के लोग दरखास्त लिखे, उस पर साइन किए, कंप्लेन भी किए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। चापाकल के मुंडी कबार कबार के लोग ले जा रहे हैं। चापाकल बहुत जगह ऐसा है कि चापाकल आपका पड़ा हुआ है, ऐसे बिगड़ा हुआ। तो ये सब आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि हम अधिकारी के पास आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है हम जो 2 रुपया कमा रहे हैं, हमको कमाने के लिए नहीं बनेगा, इसलिए खुल के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं हम। अच्छा, इस बार चुनावी मैदान में आपकी पत्नी है और आप भी पूरा दमखम लगा रहे हैं जी, जनता से क्या अपील रहेगा? अब तो मान लीजिए हमने पिछले बार चुनाव लड़ा, फील्ड में आया था, हमने यहाँ नहीं रहता था, और हमने आया, मन में आया कि थोड़ा सा हम भी समाज सेवा करते हैं, तो हमने फील्ड में आया और हमको यहाँ जगह भी, स्थान भी मिला। हमने 2nd पोजीशन पर आया और अपना वही पोजीशन लेकर हमने स्वीकार किया उसको कि अपने आप को हार महसूस नहीं किया। उसी को लेकर हमने 5 साल फील्ड में रहा, गरीब गुरबे के बीच में रहे, जो भी जितना हमसे बना उन लोग के हक के लिए हम लड़ाई लड़े, जितना बना। आज उसी का देन है जो कि पंचायत हमको आशीर्वाद देने जा रही है भरपूर। द्वारा यदि आपको मैंडेट मिल जाता है, आपकी पत्नी यहाँ से मुखिया बन जाती है जी, किन किन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, ये जरा बताना चाहेंगे? हमारा पहला फोकस रहेगा कि जो गरीब मजदूर जिसको रहने के लिए घर नहीं है, इंदिरा आवास, पेंशन
और राशन कार्ड, ये सब पर ज़्यादा फोकस रहेगा। जहाँ मान लीजिए नली गली तो योजना है ही, करना ही है उसको, और शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ एक भी मान लीजिए कोई भी बीमार हो गया रात को, चाहे पहले आज के समय में हम लोग बचपन में थे यहाँ पे घर पे, तो यहाँ नर्स लोग रहते थे, यहाँ था व्यवस्था। लेकिन आज क्या हो गया, आज यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नौहट्टा जाइए प्रखंड में, वहाँ भी हॉस्पिटल में कोई वैसा ज़्यादा हम व्यवस्था नहीं दिख रहे हैं कि है। लेकिन इसका लड़ाई हमारा रहेगा, जारी रहेगा कि कम से कम पंचायत में भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र बने, कि यहाँ भी हल्का फुल्का हो तो लोग जाकर वहाँ अपना दिखाकर इसके बाद आगे बढ़े। यहाँ न कोई एक सारा के व्यवस्था है, न यहाँ कोई, मतलब यहाँ कुछ बोलने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। बस बन गए हम, बनने के बाद वो फलना वोट नहीं दिया, उसका कॉलोनी काट दो, ये कर दो, राशन कार्ड रोक दो, बस मतलब यही समस्या। कहने का मतलब है कि आप की पत्नी जो यहाँ से मुखिया बन जाएगी, जो जी। मत दे या जो दे या न दे, उस सबके लिए आप एक समान सोचना चाह रहे हैं। जी, जो मत दे, देखिए चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, मैदान में आते हैं, जी जी तो जनता तो सही एक ही आदमी को वोट नहीं करेगा। जी बिल्कुल। सारे लोग के मान लीजिए हैं यहाँ, कोई अपना सगा संबंधी दोस्त यार, सारे लोग को वोटिंग पड़ता है। लेकिन जो भी बनता है, जो भी मुखिया बन गया, मान लीजिए हम ही बन गए, तो हम बन गए तो 8,000 यहाँ संख्या है, यहाँ 8,000 जनता है, तो 8,000 को हमको देखना है। उसमें ये नहीं देखना है कि फलना तो हमारा विरोध किया था, उसको कोई व्यवस्था नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, आज वो व्यवस्था सब कुछ दे रहे हैं, सरकार के तो व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन वहाँ कोई पार्टी विशेष पर तो व्यवस्था नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेसी है वो तो उसको नहीं मिलना चाहिए, या जो भी पार्टी है यहाँ, वो तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं है वहाँ, है कि नहीं। इसलिए हमसे जितना बनेगा, अगर कि कल वो हमारा विरोध किया है तो हम चाहेंगे कि हम अपने तरफ उनका झुकाव को खींचें। तो ये थे नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के तिलोखर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भानु प्रताप मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही। अब आने वाले 29 सितंबर को जो है मतदान होंगे, दूसरे चरण को लेकर के यहाँ मतदान की प्रक्रिया जो होगी बेहद ही दिलचस्प होगी। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास नौहट्टा से मैं अश्विनी पांडे।